Class 10th, subject physics, chapter number 10, and the topic is type of mechanical waves. Mechanical waves की two types होती हैं, that is longitudinal waves and a transfer waves. So first we discuss about a longitudinal waves. Longitudinal waves के अंदर जो है वो particles medium में move करते हैं back and forth किसके along the direction of propagation of waves के along. It's mean कि यहाँ पे waves produce होती हैं और उसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्टिकल्स जो है वो मीडियम में मूव करते हैं. फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं. एक एक्सपेरिमेंट से हमने एक स्प्रिंग लिया है दैट इज़ सिल्की, उसको हमने हॉरिजेंटल स्मूथ फ्लोर के साथ उसके एक एंड को अटैच करवाया है हॉरिजेंटल सरफेस से. उसके बाद दूसरा एंड हमने अपने हाथों में होल्ड किया है. जब हम हाथ से उसको पुश और पुल करते हैं क्विकली तो हमारे पास लूप्स प्रोड्यूस होते हैं. लूप्स में टू टाइप्स आ जाती हैं. जहाँ पर लूप्स एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे दैट इज़ कंप्रेशन, और जहाँ पर लूप्स एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे होंगे दैट इज़ रेयर फ्रैक्शन. और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ. इज़ दैट क्लियर? ट्रांसफ़र वेव्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के. जैसे कि वेव्स ऑन अ वाटर सरफेस, लाइट वेव्स जो है वो एग्जांपल होती है ट्रांसफ़र वेव्स की. अगर हम लोग फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जब हम लोग ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर स्लिकी स्ट्रेच लेते हैं और स्मूथ फ्लोर पे उसको अटैच करवा देते हैं, फिक्स कर देते हैं उसके एक एंड को, और दूसरे एंड को हम जो है पुल और डाउनवर्ड क्विकली मूव करवाते हैं, तो वहाँ पे टू टाइप्स के लूप्स प्रोड्यूस होते हैं. अब जो लूप्स के अपर एंड, अब लूप्स जो है वो बहुत ही क्लोज़र प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका जो अपर पार्ट होगा वो क्रस्ट होगा, उसका जो लोअर पार्ट होगा वो हमारे पास ट्रफ होगा, और उनके दरमियान क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ वेवलेंथ. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है वेव एज अ एनर्जी कैरियर. तो वेव जो है वो वाकई ही एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है. जैसे इन द केस ऑफ स्ट्रिंग पुश एंड पुलिंग, उसको क्विकली मूव करेंगे तो हम मस्कुलर एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमारी मस्कुलर एनर्जी जितनी हम फास्ट करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी, और पोजीशंस जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में चेंज होने लग जाएंगी. तो ये जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी. तो वेव एज अ एनर्जी कैरियर भी वर्क करती है. इज़ दैट क्लियर? फर्दर हमारे पास एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. इनके रिलेशन को हम फार्मूलाज से डिस्कस करेंगे. हमें पता है कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है. हमारे पास डिस्टेंस इन द केस ऑफ वेवलेंथ होगा, और टाइम हमारे पास इन द केस ऑफ वेवलेंथ जो है वो टाइम पीरियड होगा. तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t. तो टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है. तो फर्दर फिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जब हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला उधर पुट कर देते हैं t की वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. इज़ दैट क्लियर? एग्जाम्पल 10.2 को डिस्कस करते हैं. अ वेव मूव ऑन अ स्लिकी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज़. 4 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से एक वेव मूव कर रही है, उसकी वेवलेंथ है 0.4 मीटर. स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. गिवन हमारे पास f है 4 हर्ट्ज़, लैम्डा हमारे पास दिया हुआ है यानी वेवलेंथ 0.4 मीटर. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 4.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर पर सेकेंड. इज़ दैट क्लियर?